Hello viewers, I am Junaid and you are watching Junaid Official. We are going to talk about हम टीवी लक्स अवार्ड 21। ये जो लक्स का अवार्ड पाकिस्तान के अंदर शो किया गया है, ये किस तरह से रहा और इसके अंदर क्या सूरत हाल थी, किस तरह की ड्रेसिंग की हुई थी हमारे एक्टर और एक्ट्रेस ने, वो चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। जिस तरह से उन्होंने अपना एक शो किया और जिस तरह से खुद को दिखाया, जिस तरह से अपना कल्चर, अपनी हर चीज़ दिखा रहे होते हैं, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी चीज़ें मायूस कर रही थी, काफ़ी चीज़ें बहुत ओवर हो गई थी और उनके बारे में बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं ब्रीफली। तो सबसे पहले हम अच्छी बात करते हैं इसकी कि इस शो के अंदर बहुत ही कमाल की चीज़ थी कि जिस तरह से शो को ऑर्गेनाइज करवाया गया। इस शो के अंदर बाकायदा मकसद ये होता है कि जो आपके यंग टैलेंट है, आपका जो यंग परफॉर्मर हैं, वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना, या जो लोग इंडस्ट्री से हट चुके हैं, जो लोग अभी काम नहीं कर रहे, उन लोगों को याद करना, उन लोगों के बारे में बात करना। एडवर्टाइजमेंट तो ठीक है कि लक्स की हो रही थी, लेकिन उसके अंदर जो शो के अंदर जो मेन मकसद है वो यही होता है कि आप अपने जिस तरह से टैलेंट को ऊपर लेके आ रहे होते हो और नए लोग जो पीछे बैठे हैं, जिनको भी काम करने का मौका नहीं मिला, वो लोग उन्होंने सामने आना है। तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो खुद को ग्रो करवाते हैं, इस तरह वो आगे आने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बहुत ही एक उम्दा बात हो जाती है। लेकिन इस शो के अंदर इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो जिस तरह से ड्रेसिंग्स ओवर हो रही थी और जिस तरह से वो चीज़ हमारे कल्चर को ख़राब करती है। अब किस तरह से बेसिकली ड्रामास के अंदर हमने देखा, मैंने जो चीज़ें नोट की, वहाँ पर दानिर और दूसरे नंबर पर उर्वा हुसैन सॉरी, इन दोनों की ड्रेसिंग जो थी ज़्यादा ओवर थी। लेकिन इनकी, अब मैं आपको बताऊं कि ड्रामास के अंदर परफॉर्मेंस और ड्रामास के अंदर इनकी एक्टिंग किस तरह से होती है। अब हाल ही में ड्रामा चल रहा है उर्वा हुसैन का मेरी शहजादी, इससे पहले इन्होंने परिजात के अंदर काम किया, इन्होंने और भी बहुत सारे ड्रामास के अंदर काम किया है। तो वहाँ पर इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एक अच्छे लिबास वाली, अच्छे अखलाक वाली लड़की, और वो चीज़ें लोग देख रहे होते हैं। आप वो सब करके आके एक अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर अगर आते हो या एक परफॉर्मेंस करने के लिए आते हो, तो वहाँ पर अगर आके आप इस तरह के बेढंगे लिबास पहन के अगर परफॉर्म करोगे तो ये बहुत मायूसी की बात होगी। हालांकि हमने देखा कि जिस तरह से दुरैत शाह ने एक्टिंग की है कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा के अंदर, वो भी इस शो के अंदर मौजूद थी, लेकिन उनकी ड्रेसिंग वाकई देखने के लायक थे और जिस तरह से उन्होंने ड्रेसिंग की थी बहुत ही ज़बरदस्त मुझे वो चीज़ लगी। ये नहीं कि उनका जिस्म आप कहें कि इस चीज़ के लिए काबिल नहीं है कि वो इस तरह का फैशन कर नहीं सकती हैं, कुछ ऐसा नहीं है। माशाल्लाह से वो बहुत खूबसूरत हैं और जिस तरह की वो हैं, वो कुछ भी पहने उन पर सूट करेगा, अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने कुछ भी ओवर नहीं था किया हुआ। बाकी भी जितनी एक्ट्रेस उधर बैठी हुई थी उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। लेकिन उर्वा और दानिर दोनों की ड्रेसिंग इतनी ज़्यादा ओवर हो चुकी थी कि उन्होंने बोल्ड, और जिस तरह से आपने थंबनेल के ऊपर या वैसे भी शो के अंदर भी आपने देखा होगा कि जिस तरह के उन्होंने लिबास पहने हुए थे, तो एक्चुअली ड्रामास के अंदर तो हम बहुत पॉजिटिव जा रहे होते हैं और लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब जो दूसरे कंट्रीज़ वाले लोग भी हैं, इंडिया के ड्रामास के अंदर वहाँ पर तो साड़ियाँ पहनी जाती हैं। वहाँ के लोग जो हैं पाकिस्तानी ड्रामास को अगर पसंद करते हैं तो इसी चीज़ की वजह से करते हैं, वो हमारे अखलाकियात, हमारी चीज़ों की वजह से। स्टोरीज तो उनकी भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, उनके भी क्लाइमैक्स अच्छे होते हैं, लेकिन वो हमारे ड्रामास को इसलिए देख रहे होते हैं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं। हमारा जो पर्दा, हमारा जो इखलाक, हमारी जो बातें हैं, हमारा जो शर्म व हया वाला ये जो क्लाइमैक्स होता है, ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। और अगर इसको हम हटा देंगे और हम भी उनसे मिलने लगेंगे तो फिर हमारी इंडस्ट्री पीछे जाएगी। हमें चाहिए कि हम जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, जो हमारी चल रही है चीज़, उसी को लेकर आगे बढ़ें। अगर हम शो के अंदर भी वही सब कुछ करके आएंगे तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई असर आपकी शख्सियत पर पड़ने वाला है या कुछ आपको बुरा कोई कहने वाला है, बैड कमेंट्स आने वाले हैं, या कोई आपको कहेगा कि आपने इतना सिंपल कर लिया। क्योंकि जब आप रोल ही सिंपल कर रहे हो, अब आप मिस्टर बीन देख लो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मिस्टर बीन अब अपनी एक्टिंग, जिस तरह की एक्टिंग से जाने जाते हैं, अगर वो स्टेज के ऊपर आके बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं और सीरियस होने की कोशिश करेंगे तो फिर लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। कैरी मिनाटी इंडिया के अंदर मौजूद हैं, कैरी मिनाटी अगर स्टेज पर आते हैं कोई अवार्ड शो के अंदर भी, तो वो उसी तरह का एटीट्यूड लेकर आते हैं, उसी तरह की ड्रेसिंग लेकर आते हैं। अगर वो उससे हट कर आएंगे, वो बहुत सीरियस होकर आ जाएंगे, या एक बंदा रियल लाइफ में बहुत सीरियस है और उसको परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है कि काफ़ी सीरियस है और वो स्टेज पर आकर बिल्कुल ही बेढंगा बनकर खड़ा हो जाता है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि लोग उसको पसंद करेंगे। और ये आप अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहे होते हो अच्छा करने के बजाय। लोगों की नज़रों में आना काफ़ी नहीं है, आपको अच्छे अल्फाज में आना भी पड़ता है और ये आपकी ज़रूरत है। अगर आप अच्छे लफ्ज़ों में उनके सामने नहीं आओगे तो कल को वो आपको छोड़ देंगे। चंद लम्हों के लिए आप उनकी नज़र में आ जाते हो, लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, लेकिन वो नोटिस करके अगर आपको नेगेटिव रिव्यूज़ देंगे तो आपके लिए नुकसान है, आपकी शख्सियत के ऊपर नुकसान है, वो दाग बन जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चलें जो हमारी चीज़ें चल रही हैं और
बहुत अच्छी चल रही हैं, उसको लेकर आगे बढ़ें। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अ नीड सपोर्ट एवर। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।